आज हमारे पास है 2014 मर्सिडीज SL के 350 जो कि एक हार्ड टॉप कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार है एंड एज यूजुअल आज हम इसका रिव्यू करेंगे। पर इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोहित राजा कार डील्स पर ये जो कार मिल रही है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि ये एक मर्सिडीज़ SL के कन्वर्टेबल 350 है। तो अगर हम बात करें इस कार के प्राइस की, 2014 में जब ये कार बिल्कुल ब्रांड न्यू आई थी, इस कार का शोरूम प्राइस 75 लाख रुपीस था, लेकिन ऑन रोड आपको ये उससे बहुत ज़्यादा पड़ती। लेकिन मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये कार 2014 मॉडल इन दिस कंडीशन इज़ फॉर 45 lakh rupees. 45 lakh rupees for a Mercedes SLK 350, a convertible car. I think that's a deal breaker. But one of the best things is that मोहित राजा कार डील्स पर आपको कार लेने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल सर्विसिंग एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो, मोहित राजा कार डील्स को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो अब इसी के साथ करते हैं रिव्यू शुरू। अब हम बात करते हैं इस कार की परफॉर्मेंस की। तो इस कार में हमारे पास 3.5 लीटर V6 इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 306 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एंड इस कार के साथ हमें एक 7 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो कि रियर व्हील ट्रेन के साथ आता है। अगर हम इस कार की स्टाइलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक टिपिकल SL डिज़ाइन है। इसकी हुड एक पॉइंटी हुड है और काफ़ी लॉन्ग हुड है जो कि SL क्लास का एक ट्रेडमार्क है। और उस हुड के बिल्कुल ऊपर हमारे पास मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है और एक बड़ा लोगो हमको ग्रिल में मिलता है इस कार के। अगर हम इसमें हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डुअल प्रोजेक्टर इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है मर्सिडीज़ का एंड ब्रोकन DRL डिज़ाइन है और उनके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास इस कार में स्टैंडिंग हेडलैम्प्स भी हैं। अब हम चलते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। इसका डिज़ाइन एक काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसकी पावर के साथ कंबाइन होकर ये एक परफेक्ट गो कार्ट बनती है। अगर हम इसकी स्टाइलिंग की उसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें फेक वेंट्स है साइड पे, बट एक्चुअल फंक्शनिंग वेंट्स हैं हुड पे। अगर हम इसकी कार की एलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 17 इंच मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये कार एक काफ़ी लंबी हुड के साथ मिलती है और उसका मेन रीज़न है इसकी इंजन प्लेसमेंट। इस कार का इंजन हमको फ्रंट व्हील्स के हल्का सा पीछे को मिलता है और उसका मेन रीज़न होता है इसकी ट्रैक स्टेबिलिटी को बढ़ाना। अब हम चलते हैं इस कार में रियर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है इस कार में। हमारे पास यहाँ पे कर्व्ड टेल लाइट्स हैं एंड SL की 350 की बैजिंग है। एक वियर्ड स्टाइलिंग क्यू जो मेरे को इस कार में लगता है वो है कि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर एक कार में आपको थर्ड ब्रेक लाइट रूफ के पास मिलती है, बट जैसे कि एक हार्ड टॉप कन्वर्टेबल है, मर्सिडीज ऐसा आपको दे नहीं सकता, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रंक के पास दिया आपको। अब अगर हम फीचर्स की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस कार के कन्वर्टेबल टॉप की, जो कि हम जान सकते हैं ऑब्वियसली एक कन्वर्टेबल कार है तो हम इसे हटा भी सकते हैं और वो कैसे हटाते हैं वो हमको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस सनरूफ की, जो कि आप देख सकते हैं अभी एक ब्लू टिंट के साथ है जो कि सनलाइट को आने से कैबिन में रोक रहा है, जिससे कि गर्मी भी नहीं बढ़ती एंड सनलाइट से भी बचे रहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये ब्लू टिंट नहीं चाहिए तो आपको करना क्या होगा, या तो आप इसकी हार्ड टॉप को उतार लीजिए एंड ये कार कन्वर्टेबल बना लीजिए, या फिर आपको सिर्फ एक बटन दबाना है एंड आपने जैसे ही देखा वैसे ही ये ब्लू टिंट हट गया एंड अब आप देख सकते हैं पूरे कैबिन के अंदर सनलाइट आ रही है। बट अगर आपको ये हटाना है, एक पुश ऑफ द बटन के साथ आप ये वापस ब्लू टिंट ला सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। एंड एक और कार जो मुझे याद है जिसके अंदर ये फीचर आता है वो है मैक्लेरन 720S स्पाइडर के अंदर भी एग्जैक्ट सेम फीचर मिलता है, ये जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड और ऑसम फीचर है। बट एनीवेज अब हम बात करते हैं इस हार्ड टॉप के उतारने की एंड वो है इस एरिया के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिए गए हैं बटन्स दो, जिसकी सबसे पहले बटन दबाने से आप देख सकते हैं जो सारे शीशे हैं इस कार के वो नीचे हो जाते हैं एंड देन जो हमारे पास सेकंड बटन है वो एक्चुअली इस कार की हार्ड टॉप को ऊपर नीचे करने के लिए है। लेकिन एक कैवियट ये है कि आपको हार्ड टॉप को अगर ऊपर या नीचे करना है तो आपको ये बटन दबा कर रखना पड़ता है। आप एक बार दबाकर छोड़ नहीं सकते, जितनी देर आप दबाते रहेंगे उतनी देर ये रूफ या तो ऊपर होगी या नीचे होती रहेगी।
अब इस कार को कन्वर्ट करके हम इस कार के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो एक मर्सिडीज़ का नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील है हमारे पास। यहाँ पर हमें बटन्स दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ड्राइवर डिस्प्ले। देन इसको बैक करने के लिए ये बटन है। देन यहाँ पर हमारे पास कॉल एंडिंग बटन, कॉल पिकिंग अप बटन, वॉल्यूम बटन एंड देन म्यूट स्विच ओवर हियर। बट हमारे पास यहाँ पर एक वॉइस कमांड बटन भी है, लेकिन क्योंकि ये 2014 मॉडल है और AI बेस्ड वॉइस कमांड्स मर्सिडीज़ के अंदर 2020 यानी कि इसी साल आए हैं, तो इस कार के अंदर हमें AI बेस्ड वॉइस कमांड सिस्टम तो नहीं मिलता। हमें कुछ फीचर्स जो डिस्प्ले में मिलते हैं हम सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। बट एनीवेज दैट इज ऑल्सो अ नाइस फीचर। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वाइपर स्टॉक दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक दिया गया है इस स्टीयरिंग व्हील को मूव करने के लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब इस स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल का स्टॉक दिया गया है। बट बाय फार वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ द पैडल शिफ्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पोर्टी कार है, स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए पैडल शिफ्टर्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होते हैं। अब अगर हम ड्राइवर साइड डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर तो हमें PRND एंड E दिया गया है। PRND तो ऑब्वियसली इस कार का गियर सिलेक्टर है, बट E क्या है? E जो है वो इस कार का इको मोड है, यानी कि अभी जो कार है ये इको मोड में चल रही है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर बटन दिया गया है जिसके ऊपर ESM लिखा हुआ है, उसके थ्रू हम इसका ड्राइवर मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये S मोड में आ जाता है, यानी कि स्पोर्ट मोड। देन M मोड यानी कि इस कार का मैनुअल मोड। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जिसके अंदर हम ये चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। बट देन अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारे पास इस कार का आता है ओडोमीटर जो कि है 9444 किलोमीटर्स पे, तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। बट देन इन बटन्स के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर साइड बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आता है ऑडियो, जो कि अभी FM ऑडियो है। अगर इस डिस्प्ले में अभी ब्लूटूथ ऑडियो है, कुछ और चल रहा था तो मेरे पास उसके ऑप्शन आ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है टेलीफोन, जिसके थ्रू हम ब्लूटूथ के थ्रू अपना टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना फ़ोन। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इस कार में असिस्टेंस सेटिंग्स इन विच वी हैव असिस्टेंस ग्राफिक, जिसके अंदर हमें SLK की एक पिक्चर दी गई है और उसके सामने रोड दी गई है। तो अगर हमारे सामने कुछ भी आता है तो यहाँ पर उसका एक ग्राफिक दिया जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है अटेंशन असिस्ट। ये चीज़ तब होती है जैसे मान लीजिए आप बहुत देर से चला रहे हैं, अगर आप बार बार ड्राउजी फील कर रहे हैं तो इस कार में हमें एक अटेंशन असिस्ट मिलता है, जो कि हमें बार बार अलर्ट देता रहता है, बताने के लिए कि आपको काफ़ी देर हो चुकी है गाड़ी चलाते हुए, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए ताकि आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। एंड देन नेक्स्ट ऑप हमारे पास आता है इस कार के अंदर सर्विस सेटिंग्स, जो कि सबसे पहले हमें बताता है 2 मैसेजेस, यानी कि इस कार के अंदर हमें सबसे पहले अपने जितने भी अलर्ट्स हैं वो सारे पता चलते हैं। यानी कि अभी जैसे हमारे पास लो फ्यूल है तो वो एक अलर्ट है, एंड हमारे पास इस कार में एक टायर प्रेशर कम है तो वो एक अलर्ट है। एंड देन हमारे पास आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस चारों के टायर्स में हमें कौन से टायर में कम प्रेशर मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड देन हमारे पास आता है असिस्ट प्लस, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारी सर्विस जो है वो अगली ड्यू कब है, जो कि इस कार में बताया गया है 14,100 किलोमीटर्स में अगली सर्विस होगी इस कार की। अब जितनी भी ये हाई एंड लग्जरी कार्स होती हैं वो हर 15,000 किलोमीटर्स बाद सर्विस होती हैं, एंड मोहित राजा कार डील्स पे आपको ये कार मिल रही है वो ऑलरेडी सर्विस्ड है, इसीलिए आपको पता चल रहा है कि 14,000 किलोमीटर्स के बाद इसकी अगली सर्विस होगी। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कार के अंदर। एनीवेज अगर हम वापस जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट आती हैं सेटिंग्स, जिसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेटिंग्स मिलती हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है, जिसके अंदर हमें इस डिस्प्ले के अंदर यूनिट्स वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, लाइट्स के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जैसे इंटीरियर लाइटिंग इस कार में हमें दी गई है। यहाँ पर साइड में जैसे आप देख सकते हैं अभी रेड इंटीरियर लाइटिंग है, तो इंटीरियर लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। सराउंड लाइटिंग यानी कि स्टैंडिंग हेडलैम्प्स वगैरह अगर हम उनकी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी नॉर्मल है। देन व्हीकल सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाएँ तो हमारे पास आता है विंटर स्पीड लिमिट। अब इस कार के अंदर हमें अभी Pirelli P7 टायर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इस कार के अंदर विंटर टायर्स लगवाते हैं तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि विंटर टायर्स ग्रिप के लिए होते हैं, स्पीड के लिए नहीं। तो ताकि आप ओवर स्पीड ना करें विंटर टायर्स में, यहाँ पर आप स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा। एंड देन इसके अंदर हम ऑटोमेटिक डोर लॉक्स जैसे फीचर्स को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं, अकूस्टिक लॉक को टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है इस कार में। एंड देन हमारे पास आता है कन्वीनियंस फीचर्स, जिसके अंदर ईजी एंट्री एंड एग्जिट। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। ईजी एंट्री एंड एग्जिट में होता क्या है कि हमारे जो स्टीयरिंग व्हील है, जब भी हम कार को ऑफ करते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाता है, जिससे कि हमारे पास अंदर या बाहर जाने के लिए काफ़ी लेग रूम आ जाता है। और जैसे हम कार को वापस स्टार्ट करेंगे, स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर हमने इसको
पहले सेट किया था। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आता है बेल्ट एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमें मोटराइज सेटअप मिलता है। जैसे ही हम बेल्ट लगाएंगे इस कार के अंदर, वैसे ही वो बेल्ट जो है वो टाइट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ताकि हमें ऊपर एक अच्छी ग्रिप मिले। देन हमारे पास ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, जो कि लॉक एंड अनलॉक करने पे मिरर्स ताकि अपने आप बंद हो जाए, ये काफ़ी नॉर्मल फीचर है। तो ये इस कार के अंदर नॉर्मल कन्वीनियंस फीचर्स हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है फैक्ट्री रीसेट, जिसके अंदर हम सारी सेटिंग्स को फैक्ट्री पे वापस लेके जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट अप जो हमारे पास डिस्प्ले आती है वो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आती है, जो कि एक नॉर्मल मर्सिडीज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कि हमें 2014 में मिलती थी। बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें हर एक फीचर्स आपको मिलते हैं जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। बट अगर आपको इसका एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो हमने जितने भी इस चैनल पर मर्सिडीज कार्स रिव्यू करी हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक GL 350 का हमने रिव्यू किया था, उसके अंदर एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले है, उसके अंदर हमने एक डिटेल रिव्यू दिया गया है इस डिस्प्ले का। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो जरूर चेक कर लें। इस कार में प्रैक्टिकलिटी की स्टार्ट हम ग्लव बॉक्स से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्पोर्ट्स कार होने के बावजूद भी इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि आपको एक ये स्टोरेज कभी दिख रही होगी, ये एक्चुअली एक स्टोरेज कभी नहीं है। अगर आप इस ग्लव बॉक्स को बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो स्टोरेज कभी अंदर ही छुप जाती है। अगर हम इस कार के पैसेंजर साइड फुटवेयर एरिया की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे पास एक नेट आ जाता है, और उसके ठीक ऊपर ही हमारे पास एक इसमें बॉटल होल्डर भी आता है। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल पे। गियर सिलेक्टर के ठीक ऊपर ही हमारे पास एक कवर्ड एशट्रे भी है सिगरेट लाइटर के साथ। गियर सिलेक्टर के ठीक नीचे ही हमारे पास 2 कवर्ड कप होल्डर्स भी हैं इस कार में। इस कार में जो हमारे पास आर्मरेस्ट है वो ओपन होकर हमको एक बहुत बड़ी स्टोरेज कभी भी देती है। और इस कार में हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट और एक MMI पोर्ट भी है। ड्राइवर और पैसेंजर साइड सीट के बिल्कुल बीच में ही हमारे पास एक लेदर की स्टोरेज कभी भी है। इस कार की रूफ पे आपको एक सनग्लास होल्डर भी मिलता है। अगर हम इस कार में डोरबिन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लेदर के डोरबिन्स मिलते हैं, बट वो काफ़ी छोटे हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है इसका ट्रंक। बट इस बार हम इस कार के ट्रंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हार्ड टॉप नीचे करने पे, दूसरा हार्ड टॉप जब ऊपर होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हार्ड टॉप नीचे है, तो हम पहले उसकी बात करते हैं। इसको खोलने के हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला की फॉब पे एंड दूसरा रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि ट्रंक के नीचे दिया गया है। अब अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें जब इसका टॉप डाउन है, तो ये काफ़ी मिनिमल ट्रंक है, इसमें बहुत कम स्टोरेज आपको मिलती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टॉप ऊपर कर दी है इस कार की, तो अब देखते हैं कि इसमें ट्रंक में कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। ऐसे देखने पे तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा, बट हम इस पार्ट को जहाँ पे इसकी हार्ड टॉप रेस्ट करती है, हम उसको हटा भी सकते हैं। अब जैसे कि हम देखें तो इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो इसमें, तो वो है कि इसका जो ट्रंक है वो काफ़ी अलग तरीके से खुलता है। जैसे अब अगर आप नॉर्मल ट्रंक खोलो तो वो इस तरफ से खुलता है, बट जैसे ही इस कार को कन्वर्ट करते हैं हम, तो वो ऊपर से खुलता है। सो दिस इज़ हाई क्लास इंजीनियरिंग फॉर मर्सिडीज। अब अगर हम बात करें कंफर्ट की मर्सिडीज SLK 350 के अंदर, तो ये एक स्पोर्ट्स कार है और ऑब्वियसली हमें बकेट टाइप शेप सीट्स मिलती हैं इस कार के अंदर, जो कि हैं, और लेदर सीट्स हैं तो बहुत हाई क्वालिटी एंड काफ़ी सॉफ्ट हैं। गोइंग ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप मेरे हिसाब से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली इस कार के अंदर। अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर हमें लंबा सपोर्ट नीचे दिया गया है, लेकिन बाकी सारे कंट्रोल्स, क्योंकि एक मर्सिडीज़ है, हमें सारे यहाँ दिए गए हैं। सीट को आगे पीछे करना, बैकरेस्ट को आगे पीछे करना है, वो सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलते हैं। एंड हमें इस कार के अंदर 3 मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा छोटा सा टच है। तो ये था मोहित एंड राजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू SLK 350 का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।